सीताराम दोस्तों, आज हम संविधान के इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। भाग 6। अब भाग 6 में क्या दिख है? भाग 6 में राज्य 152 अनुच्छेद में क्या है दोस्तों? परिभाषाएं हैं। क्या है दोस्तों? परिभाषाएं। और उसका अध्याय 2 में दोस्तों क्या है? कार्यपालिका। एक पहले में राज था, फिर अब राज्यपाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 153 में हमको बताया गया है राज्यों के राज्यपाल के बारे में और 154 में राज्य कार्यपालिका की क्या क्या शक्तियां हैं ये बताया गया है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल की पद की अवधि कितनी होती है, अनुच्छेद 156 में है। और राज्यपाल को नियुक्त होने के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं वो बताया गया 157 में। 158 में बताया गया दोस्तों राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं। और 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान कौन ग्रहण करता है, कैसे वो राज्यपाल अपनी शपथ ग्रहण करते हैं। और कुछ आकस्मिकताओं कुछ हो जाए तो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है, कौन नहीं करता है, ये बताया गया है। और फिर कहता है अनुच्छेद 161 में जब कभी क्षमा आदि के कुछ मामले में आ जाते हैं, दंड आदेश होता, निलंबन परिहार होता है, तो राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ हैं इसका वर्णन अनुच्छेद 161 में है। और 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कैसे होता है। और मंत्रिपरिषद होता है राज्यपाल को सहायता देने और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद निर्धारित की गई है, जो अनुच्छेद 163 में। मंत्रियों के बारे में जो प्रबंध है वो अनुच्छेद 164 में है। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में राज्यों के महाधिवक्ता के बारे में वर्णन है। 166 में देखिए राज्य की सरकार के कार्य का संचालन कैसे होता है। और 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य ये अनुच्छेद 167 में वर्णन है। अध्याय 3 क्या है? राज्य का विधानमंडल है। अनुच्छेद 168 में कहता है कि राज्यों के विधानमंडलों का गठन कैसे होगा। 69 कहता है 100 राज्य में विधान परिषदों का साधन और सृजन कैसे किया जाएगा। और 170 में बताया गया विधानसभा की संरचना कितनी सीटें होनी चाहिए, कितनी सीटें नहीं होनी चाहिए, ये बताया गया है दोस्तों। और अनुच्छेद 171 बताते हैं कि विधान परिषदों की संरचना किन किन राज्यों में विधान परिषद होगी, किन राज्यों में नहीं होगी, बताया गया अनुच्छेद 171 में। और 172 कहता है कि राज्यों के विधानमंडलों की क्या क्या अवधियां रहेंगी, बताया गया। और राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं उनकी सदस्यता के लिए क्या क्या आपके लिए रहता है, ये बताया गया अनुच्छेद 173 में। 174 में कहता है कि राज्यों के विधानमंडलों के सत्य सत्तावसन विघटन, कब उसके सत्य लगेंगे, कब नहीं लगेंगे, कब विघटन होंगे, ये अनुच्छेद 174 में वर्णन है। अनुच्छेद 175 कहता है सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार, ये वर्णन किया गया अनुच्छेद 175 में। और 176 में है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 177 वन संशोधन कहता है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के क्या क्या अधिकार, ये अनुच्छेद 177 में बताया गया है। अब राज्य के विधानमंडल के अधिकारी कौन कौन होते हैं? अनुच्छेद 178 बोलता है कि विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसका वर्णन किया गया है। और 179 एकम 80 कहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, पद त्याग हो जाए और पद से हटाया जाए, इसका वर्णन किया गया। कैसे हटाया जाएगा, कैसे रिक्त होगा, कौन संभालेगा, कौन नहीं संभालेगा। और 180 कहता है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने और उपाध्यक्ष अन्य व्यक्ति की क्या क्या शक्तियां हैं, ये अनुच्छेद 180 में वर्णन है। अनुच्छेद 181 कहता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, ये बताया गया है। और 182 बोलता है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में वर्णन है। और अनुच्छेद 183 कहता है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद से हटाया जाना, ये वर्णन किया गया है। 184 कहता है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने और सभापति के रूप में कार्य करने की जो उपसभापति या अन्य व्यक्ति की जो शक्तियां हैं उसका वर्णन है। 185 अनुच्छेद में कहता है जब सभापति उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, 85 में वर्णन है। ये सब वर्णन दिए गए हैं, कोई चीज़ ऐसे नहीं चल रही देश में। और अनुच्छेद 186 कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापति और सभापति के वेतन और भत्तों के बारे में वर्णन है। 187 में बताया है कि राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, वेतन उनको कौन देगा, भत्ते कहाँ से मिलेंगे, कौन उसकी किसी निधि से जाएगा, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 188 कहता है कि सदस्य शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण करना।
179 कहता है सदनों में मतदान व्यक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति गणपति। और 190 कहता है स्थानों का रिक्त होना दोस्तों। अब अनुच्छेद 191 कहता है सदस्यता के लिए क्या क्या नियमता है बताया गया है। 192 कहता है कि सदस्यों के लिए नियमताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय होना। और अनुच्छेद 193 कहता है कि अनुच्छेद 188 का दिन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहित न होने निहित किए जाने पर बैठने मत देने के लिए शासित। अब राज्यों के विधानमंडलों उनके सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकार और नियुक्तियों का वर्णन है। देखिए यह अनुच्छेद 194 के अंतर्गत आता है। और 195 में उनके सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में वर्णन है। विधायी प्रक्रिया राज्यों क्या है। विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 197 कहता है कि धर्म विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निबंधन वर्णन किया गया है। अब कहता है जब धन विधेयक आता है तो वो धन विधेयक क्या है अनुच्छेद 198 के अंतर्गत है कि विशेष प्रक्रिया क्या है। 199 धर्म विधेयक परिभाषा वो बताता है। और अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति बताता है। और 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक है। अब अनुच्छेद वित्तीय विषयों के संबंध में क्या है। अनुच्छेद 202 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होगा उसमें उसका वर्णन है। 203 कहता है विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रियाएं इसका वर्णन है। 204 विनियोग विधेयक है। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान वाला विधेयक है। 206 लेखानुदान प्रत्यानुदान अपूर्णानुदान इनका वर्णन है। 207 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 208 में प्रक्रिया के नियम का वर्णन है। 209 में राज्यों के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन का वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 210 कहता है कि विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी। 211 में विधानमंडलों पर चर्चा पर निबंधन। 2012 में कहता है राज्यों न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाई की जांच न किया जाना। राज्यपाल की दायित्व सकते हैं क्या। ये अनुच्छेद 213 में लिखा है कि विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय के वर्णन किया गया। अनुच्छेद 214 कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए इसका वर्णन है। 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। 216 उच्च न्यायालयों का गठन किस प्रकार किया जाए। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उसके पदों की शर्तें क्या है उसके पद की वर्णन है। 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना इसका वर्णन है। 219 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण करना इसका वर्णन है। 220 में स्थायी न्यायाधीश आने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निबंधन इसका वर्णन है। अनुच्छेद 221 कहता है कि न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में वर्णन किया गया है। और 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालयों को स्थानांतरण किया जाए। 223 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति इसका वर्णन किया गया है। 224 कहता है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति इसका वर्णन है। 224 का उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति इसका वर्णन है। 225 में उद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता क्या है। 126 कुछ निर्देश निकालने के उच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या है। अनुच्छेद 227 कहता है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति क्या है। 228 कहता है कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों को अंतःकरण क्या है। 219 कहता है 29 कहता है उच्च न्यायालयों के अधिकारी सेवक तथा व्यय पर क्या खर्चा। अनुच्छेद 229 में वर्णन है। 230 कहता है कि उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार का वर्णन है। 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना। अधीनस्थ न्यायालय क्या है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना 233 का अंतर्गत आता है। 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। 235 कहता है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किसका होगा। 236 निर्वाचन। 237 से कुछ वर्ग या मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों को लागू होना। अब भाग 7 जो है दोस्तों, भाग 7 जो है वो पहली अनुसूची के भाग खा के जो राज्य हैं उनका वर्णन किया गया अनुच्छेद 238 में। अनुच्छेद 238 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों का वर्णन है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र आता है। दोस्तों प्लीज़ मत भूलिएगा, संघ राज्य क्षेत्र आता है। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसे प्रशासित होगा इसका वर्णन है। 39 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों मंत्री परिषदों या दोनों का सृजन किया गया है। 239 में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। तभी केंद्र शासित प्रदेश उनका वर्णन है भाग 8 में।
39 काखा में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध 39 खा है विधानमंडलों के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति है। 140 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 141 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। भाग 9 दोस्तों क्या है, भाग 9 में पंचायत आती है दोस्तों क्या, और एक ही है 243 और उसके कई पार्ट। 243 में परिभाषा है दोस्तों, प्रीमियम बोलेगा भाग 9 में पंचायत का वर्णन है और 243 में परिभाषा है। 43 का में ग्राम सभा, खा में पंचायतों के गठन का वर्णन है, गा में पंचायतों की संरचनाओं का वर्णन है, घा में स्थानों का आरक्षण का वर्णन है, ड़ा में पंचायतों की अवधि का वर्णन है, चा में सदस्यता के लिए नियताओं का वर्णन है, छा में पंचायतों की शक्ति पादिका उत्तरदायित्व का वर्णन है, जा में पंचायतों द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्तियों की निधियों का वर्णन है, झा में वित्तीय स्थिति के पुनः विलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन का वर्णन है, इया में पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षाओं का वर्णन है, टा में पंचायतों का निर्वाचन कैसे किया जाएगा उसमें वर्णन किया गया है, ठा में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना है इसका वर्णन किया गया है, आ में फिर से आ गया इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना का वर्णन है, बड़ा में विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, और बड़ा में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेपों का वर्जन। और भाग 9 का में क्या था, नगर पालिका है। 9 में क्या था, पंचायत था। 9 का में नगर पालिका है। ता में परिभाषाएं, ता था दा ना ना, नगर पालिकाओं का गठन कैसे किया जाए, दा में नगर पालिकाओं की संरचनाओं का वर्णन, धा में वार्ड समितियों आदि गठन और संरचनाओं का वर्णन है, ना में स्थानों का आरक्षण का वर्णन है, पा में नगर पालिकाओं की अवधि आदि का वर्णन है, फा में सदस्यता के नियताओं का वर्णन है, बा में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां पादिका और उत्तरदायित्वों का वर्णन है, भा में नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियों का वर्णन है, मा में वित्त आयोग का वर्णन है। 143 दिखने में छोटा है लेकिन है वो बड़ा। यहाँ में नगर पालिकाओं की लेखाओं की संप्रेक्षाओं का वर्णन है, या का नगर पालिकाओं के निर्वाचन, या खा संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, या गा इस भाग के क्षेत्रों को लागू ना होना वर्णन है, या घा जिला योजनाओं के लिए समिति, महानगर योजना के लिए समिति, विद्यमान नगर पालिकाओं का बना रहना, और निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन है। अब उसी 243 के अंतर्गत सहकारी सोसाइटियाँ भी आती हैं। क्या आती हैं, उनकी परिभाषाओं का वर्णन किया गया है। सहकारी सोसाइटियों का निगमन का वर्णन है, बोर्ड के सदस्यों पदाधिकारियों की संख्या और पद अवधि का वर्णन है, बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाए उसका वर्णन किया गया है, बोर्ड अंतिम प्रबंधन का वर्णन है, सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संप्रेक्षाओं का वर्णन है, की बैठक संयोजित करने का वर्णन है, सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार का वर्णन है, विवरणियाँ, अपराध और शास्तियों का वर्णन है, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को लागू होना इसका वर्णन है, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना और विद्यमान विधियों को जारी रहना इस चीज़ों का वर्णन किया गया है। अब भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। 244 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कैसे लागू किया जाए। अनुच्छेद 244 में लिखा है। 244 का कहता है असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने का स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन करना चीजों का वर्णन किया गया है। भाग 11 कहता है संघ और राज्यों के बीच संबंध, और उसी में अध्याय 1 है विधायी संबंध और विधायी शक्तियों का वितरण। भाग 11 में ही हम बताते हैं कि संघ और राज्यों के बीच कैसे संबंध रहेंगे। भाग 11 में अनुच्छेद 245 कहता है कि संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए विधियों का विस्तार। 46 कहता है संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों की विषय वस्तु। 246 का माल और सेवा कर के संबंध विशेष उपबंध। अनुच्छेद 247 में वर्णन है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्तियाँ। 48 कहता है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। 49 कहता है राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद 250 कहता है यदि आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के में संबंध बनाने की संसद की शक्ति। 251 कहता है संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों को विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। 252 कहता है कि दो राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और वैसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। 253 कहता है अंतर्राष्ट्रीय करने के लिए विधान। 254 कहता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों राज्य को विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। 255 कहता है कि सिफारिशों पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं केवल प्रक्रिया के विषय में मानना। अब अध्याय 2 कहता है एक विधायी संबंध प्रशासनिक संबंध क्या है। 256 कहता है राज्यों की संघ की बाध्यता। 57 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। 158 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति। और 258 कहता है संघ को कर्तव्य सौंपने की राज्य की शक्ति। 260 कहता है भारत के बाहर क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता। 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयाँ। जल संबंधी विवाद भी है वो अनुच्छेद 262 में आता है। अंतर्राज्यीय नदियों नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय और राज्यों के बीच समन्वय अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिस्थिति के संबंध में उपबंध। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 12 के साथ आपके सामने आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।